Here is question number 3. Question number 3 says the charge Q in a spherical region of radius r changes with time. तो एक spherical region है, ठीक है। इस spherical region में जिसकी रेडियस है r, जो चार्ज है वो टाइम के साथ बदलता रहता है। सो Q इज इक्वल्स टू 2e⁻³ द इनिशियल करंट डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल रीजन इज। तो हमसे करंट डेंसिटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनिशियली इस पे करंट डेंसिटी कितनी होगी। तो इनिशियली मतलब एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। तो क्योंकि ये एक स्फेरिकल रीजन है और चार्ज हमको दिया है, तो हम से करंट डेंसिटी क्वेश्चन में पूछी गई है। तो अगर हमसे करंट डेंसिटी पूछी गई है तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। अब करंट मुझे पता नहीं है लेकिन मेरे को चार्ज पता है, तो चार्ज से करंट निकाला जा सकता है। तो आई हो जाएगा Q/T, आई हो जाएगा Q/T, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आई को dQ/dt भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं इक्वेशन का, क्योंकि ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, तो हमको करंट को dQ/dt ही लिखना पड़ेगा। अगर चार्ज कांस्टेंट होता 2 कूलम का, 3 कूलम का या 4 कूलम का, तो हम उसको सीधा Q/T लिख देते। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d/dt, Q की जगह वैल्यू आ जाएगी 2e⁻³ 2 बाहर चला जाएगा, d/dt करना पड़ेगा हमको e⁻³ का। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, देन इट विल बिकम e⁻³ फिर चेन रूल से हमको -3t का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और -3t का डिफरेंशिएशन होगा -3, तो हमारे पास आंसर आएगा -6 e⁻³ ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे करंट चाहिए था, करंट डेंसिटी चाहिए, तो डैट इज करंट हो जाएगा मेरे पास -6 e⁻³ अपॉन में इसका सरफेस एरिया, क्योंकि स्फेरिकल रीजन है, सरफेस एरिया होता है 4πr²। टाइम की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा 0, क्योंकि हमको 0 सेकेंड्स पे निकालना है कितना करंट डेंसिटी होगी। तो अगर मैंने यहाँ टाइम की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो इट विल बिकम -6 अपॉन 4πr²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2πr²। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो माइनस का साइन में हटा सकता हूँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी विल बी 3/2πr², विच इज ऑप्शन नंबर 1 राइट। नाउ लेट अस